धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज का नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस मैसेज को शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज है प्रभु जी हम नया मैसेज प्रभु जी जो प्रभु जी हालेलुया तेरे सामने हम रखे हैं, हम मनन करेंगे प्रभु जी। आज का मैसेज है यहोवा मेरा चरवाहा है प्रभु जी। हालेलुया। इस मैसेज को प्रभु जी तेरे हाथ पर समर्पित करते हैं, जगत के छोर तक पहुंचने पाए। हालेलुया। एक एक लोग सुनने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। ताकि प्रभु जी तेरा राज्य बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। जितने सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते हैं उन्हें भी आशीष दे प्रभु जी। जो भी परिस्थिति में हो हालेलुया उन्हें निकास दे प्रभु जी। बीमारी से, कमजोरी से, भीषण गर्मी से, लू से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु जी। हालेलुया। कमाई के क्षेत्र में आशीष दे, पढ़ाई के क्षेत्र में आशीष दे, हर क्षेत्र में आशीष दे प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मैसेज है यहोवा मेरा चरवाहा है। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 23 का 1 पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। दाऊद राजा ने इस भजन के जरिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरेक घटी कमी को अपने वचन के अनुसार देगा, पूरा करेगा मेरे जीवन में और पूर्ति करेगा। और इस तरह से जो भी मुझे आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर करेगा, मुझे देगा। इसके विषय में यहाँ पर लिखा है और प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो भी मेरे जीवन में घटी कमी होगी उन सारी घटी कमियों को पूरा करेगा, उन सारी घटी कमियों को प्रभु हमको देगा और जो हमें आवश्यकता है उन चीज़ों को हमें देगा। पूर्ण विश्वास है इस भजन के जरिए। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे सारी जो मेरी आवश्यकता है, मेरे परिवार की आवश्यकता है, मेरे बाल बच्चों की आवश्यकता है और इस तरह से मेरी आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं की परमेश्वर पूरा करेगा, पूर्ति करेगा, अपने स्वर्गीय भंडार को खोल करके मुझे देगा। इस तरह से यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है। और आगे लिखा है दूसरा वचन में, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है। यहाँ पर लिखा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यहाँ पर शब्द है बैठाता है, ऐसा नहीं लिखा है कि हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है। यहाँ पर लिखा है हरी हरी चराइयों में मुझे बैठाता है। बैठाने का मतलब है हरी हरी चराइयों पर मुझे बैठाता है, सेटल करता है, वहाँ निवास करने के लिए मुझे कहता है और इस तरह से वहाँ मुझे स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा। उस जगह से मुझे कहीं दूसरा जगह नहीं ले जाएगा, नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चराता है करके नहीं लिखा है, बैठाता है करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा प्रभु की आशीष हमारे जीवन में देने के लिए यहाँ पर बैठाता है का बोध होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और स्वर्गीय आशीष को परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए वो तैयार है, हमेशा देने के लिए तैयार है, हमेशा देता है। वो कभी भी आशीष की कमी ना हो बल्कि आशीष की बढ़ती हो, इस विषय को यहाँ पर लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है वह मुझे शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है। शुद्ध जल के झरने के पास यानी जो मनुष्यों को सुख मिलती है, शांति मिलती है, उस झरने को जो निर्माण किया है प्रभु ने, उस झरने के पास ले चलता है।
ताकि उस जल के को पी करके हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो और इस तरह से चैन हमें मिले। इस तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह जल का झरना प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, निर्माण किया है, और वह शुद्ध जल का झरना है। वो कभी भी वो अंत होने वाला नहीं है। वो झरना कभी भी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इस संसार पर झरना को देखते हैं, हमेशा बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, बल्कि वो बहती रहती है। वैसे ही यहाँ पर प्रभु हमको उस शुद्ध जल के झरने के पास हमको ले जाता है, और वह झरना शुद्ध जल से भरा है। उस झरने के जल को जब हम पिएंगे, ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में हम उसको उतारेंगे, तो कभी भी हमको अशांति नहीं होगी, बल्कि सुख से हम इस संसार पर रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे 3 वचन को। वहाँ पर लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पर लिखा है मेरे जी में जी ले आता है, यानी मुझे कोई घबराहट नहीं है, कोई मेरा बेचैन नहीं है। प्रभु हमको जी में जी ले आता है और इस तरह से हमको घबराहट से हमको शांति देता है, शांति मिलती है, और धर्म के मार्गों पर हमको चलाता है। प्रभु अपने धर्म के मार्गों पर हमको चलाता है, संसार के लोगों को चलाता है। और यहाँ पर लिखा है अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और संसार के लोगों को अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। हमारे आगे आगे प्रभु चलता है और उनके पीछे हम चलते हैं, क्योंकि अगुवाई करने का मतलब है प्रभु हमारे आगे है और हम उनके पीछे हैं, और हमारी अगुवाई करता है प्रभु, ताकि हम भटके नहीं, धर्म के मार्गों पर हम चलते हुए पाए जाएं। इस तरह से हमारा प्रभु हमको ऐसे अगुवाई करता है कि कभी भी हम जीवन में भटकने ना पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर वचन में हमने देखे कि यहोवा हमारा चरवाहा है, वो किसी भी घटी कमी हमारे जीवन में होने नहीं देता, और हमको पूर्ण रूप से आशीष देता है। हमारी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इस तरह से इस संसार पर हम शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है, हमको वहाँ बैठाता है, ताकि जीवन भर उस जल को पी करके हमें शांति मिले, और हमारे अंदर जो बेचैनी है उन बेचैनियों को दूर कर सके। उस शुद्ध जल के झरने का पानी को पी करके हमारे जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, और इस तरह से इस संसार पर हम धर्म के मार्गों पर जो प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है उसके पीछे पीछे हम चले, कभी भी हम भटकने न पाए। और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में अपने आशीष को देता है, कभी भी हमको भटकने नहीं देता। हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि में बना रहे, हमारा जीवन प्रभु की नज़रों पर स्थिर रहे, और धर्म के मार्गों पर हम चलते हुए रहे। इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, इसीलिए हमारी अगुवाई करता है, संसार के लोगों की अगुवाई करता है, ताकि वो गलत चीज़ों की ओर ना फिरे, गलत बातों की ओर ना जाए, और व्यर्थ बातों की ओर मन ना लगाए। इस तरह से प्रभु हमारी अगुवाई करता है, अपने धर्म के मार्गों पर हमको अगुवाई करता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को देता है, पूर्ति करता है, जो हमें चाहिए उनको देता है, और शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि हम जीवन भर प्रभु के पीछे चलते हुए पाया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा प्रभु जो है अच्छा चरवाहा है, हमारे जीवन में हर एक घटी कमी को दूर करने वाला प्रभु है, हमारे जीवन में हर एक अशांति को दूर करने वाला प्रभु है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के जल के झरने के पास ले चलता है। जब उस जल को हम पिएंगे तो इस तरह से हमारे जीवन में जो बेचैनी है, अशांति है, उससे हमको छुटकारा मिलेगी, और इस तरह से हमारा जीवन एक सुखमय जीवन होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।